एक वीडियो वायरल हो रहा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी और अनिरुद्धाचार्य के बीच में एक वार्ता होती है। बताया जाता है कि वीडियो बहुत पुराना है, वो 2-3 साल पुराना, लेकिन अब ये वायरल होता है, जिसमें अखिलेश जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण का पहला नाम क्या था, उनकी माँ ने पुकारा। तो जब अनिरुद्धाचार्य जी बताने लगते हैं तो कहते हैं चलिए ठीक, धन्यवाद, हम जान गए, आपको जो है आपका रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग, जो है आप हमको शूद्र मत कहिएगा। हाँ, इसके बाद जो है अनिरुद्धाचार्य भी अब कह रहे हैं, अखिलेश को कोसना शुरू कर दिया पुराने वीडियो पर कि ये मुसलमानों की बात होती तो इस तरह नहीं कहते, और हमारे रास्ते अलग कर दे रहे हैं, लेकिन मुसलमानों से कह नहीं सकते कि उनके रास्ते अलग हैं। योगी आदित्यनाथ जी का भी एक बयान अब वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि जौनपुर में मुहर्रम का ताजिया निकला था और लोगों ने बड़ा बना दिया, और फिर हाई वोल्टेज तार से छू गया, 3 लोग मर गए। उसके बाद लोग धरने पे बैठ गए। तो मैंने बोला अधिकारियों से, पुलिस वालों ने हमसे बात की, तो मैंने बोला उनसे जो है कि मार के हटा। राजभर का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस बार जो पुलिस की भर्ती हुई है, उनको कह रहे हैं कि इस बार पुलिस की भर्ती में सबसे ज्यादा यादव जो है चयनित हुए हैं, 19,000 से ज्यादा चयनित हुए हैं। वीडियो कांवरियों पे भी आ रहे हैं कि कहीं मिर्जापुर पे सीआरपीएफ जवान को कांवरिये कुछ कांवरिये पीट रहे हैं, जगह जगह तोड़फोड़ कर रहे हैं, और पुलिस भी उन पर पुष्प वर्षा कर रही है। और इस पर बड़ा डिबेट भी चल रहा है कि आप एक तरफ जो है इनको खुली छूट दिए हैं, और कहीं कहीं ये जो है इसी का फायदा उठा रहे हैं। मिर्जापुर में भी रेलवे स्टेशन पर सीआरपीएफ के जवान को पीटा गया। इस पर अखिलेश का भी कमेंट आया था कि एक जवान को मारा पीटा जा रहा है, कौन से लोग ऐसे। नमस्कार, भारत कवरेज न्यूज के लिए मैं विभास यादव आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सड़क से लेकर सदन तक जनता की आवाज बुलंद करने वाली मछली शहर की लोकप्रिय विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर, इसे हमारी बात होगी विभिन्न मुद्दों पर। विधायक जी, पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद विभाग। पर्टिकुलर कुछ चर्चा हो जाए। अभी एक कुछ सोशल मीडिया पे वीडियो भी वायरल होते हैं, उस पर चर्चा है। एक वीडियो वायरल हो रहा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी और अनिरुद्धाचार्य के बीच में एक वार्ता होती है। बताया जाता है कि वीडियो बहुत पुराना है, वो 2-3 साल पुराना, लेकिन अब ये वायरल होता है, जिसमें अखिलेश जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण का पहला नाम क्या था, उनकी माँ ने पुकारा। तो जब अनिरुद्धाचार्य जी बताने लगते हैं तो कहते हैं चलिए ठीक, धन्यवाद, हम जान गए, आपको जो है आपका रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग, जो है आप हमको शूद्र मत कहिएगा। हाँ, इसके बाद जो है अनिरुद्धाचार्य भी अब कह रहे हैं, अखिलेश को कोसना शुरू कर दिया पुराने वीडियो पर कि ये मुसलमानों की बात होती तो इस तरह नहीं कहते, और हमारे रास्ते अलग कर दे रहे हैं, लेकिन मुसलमानों से कह नहीं सकते कि उनके रास्ते अलग हैं। देखिए, मुझे तो आपसे और अभी कुछ दिन पहले पता चला कि ये वीडियो बड़ा पुराना है। मैंने अभी रिसेंटली मैंने भी उसको सोशल मीडिया पे देखा था, मुझे लगा शायद अभी की घटना है। लेकिन खैर, वो पूरे वार्तालाप का जो औचित्य है और अनिरुद्धाचार्य जी का जिस तरीके से बयान आ रहा है, देखिए, हम तो ये जानते हैं कि जो अध्यात्म की तरफ जाता है और वो जो जनता के बीच में अपनी बातों को रखता है, वो जनता को कहीं ना कहीं सौम्य बनने के लिए और कहीं ना कहीं अपने अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उस तरीके की बातों को करता है। लेकिन इन मंचों से आप सिर्फ, अगर उनको ऐसी धारणा है कि आज अगर आपके साथ जनता आ रही है, आपकी बात को सुन रही है, तो आप गलत बातें कम्युनिकेट करें, उनके बीच में आप हिंदू मुसलमान करवाएं, उनके बीच में आप सांप्रदायिक जो भेदभाव और हिंसा उसको पैदा करें, तो आप कहीं से भी अध्यात्म की तरफ नहीं लेकर के जा रहे हैं और आप कहीं से भी गुरु नहीं कहलाने के लायक हैं। और जो भी बातें हुई, जो भी वर्णन उसमें था, उससे ये साफ साफ पता चलता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कुछ जानने की इच्छा प्रकट की और उन्हें लगा कि शायद ये अध्यात्म गुरु हैं, शायद ये इन सब चीजों के बारे में जानते होंगे, इसलिए उन्होंने उनसे प्रश्न किया। और जब उन्हें उस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने कहा कि महाराज, आपका रास्ता अलग, मेरा अलग, मैं अपने रास्ते जा रहा हूँ, आप अपने रास्ते जाइए। यहाँ पे हिंदू और मुसलमान कैसे आ गया, यहाँ मुसलमान की बात कैसे आ गई? तो यहाँ सबसे स्पष्ट बात यही है, जो अपने आप को चोला पहन करके गुरु बन करके बैठे हुए हैं, वही लोग सबसे ज्यादा भेदभाव और अपने देश के संविधान को चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अपने देश की सेक्युलरिज्म को, जहां चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, सबका बराबर का अधिकार वाला देश है, जो हमारा संविधान कहता है, वहां पे आप बड़े बड़े मंचों से बैठ करके और आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं जो कि शोभा नहीं देती और गुरु कहलाने लायक नहीं है। फिर अभी देखिए, ये बयानों पे ही चर्चा हो रही है। योगी आदित्यनाथ जी का भी एक बयान अब वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि जौनपुर में मुहर्रम का ताजिया निकला था और लोगों ने बड़ा बना दिया, और फिर हाई वोल्टेज तार से छू गया, 3 लोग मर गए। उसके बाद लोग धरने पे बैठ गए। तो मैंने बोला अधिकारियों से, पुलिस वालों ने हमसे बात की, तो मैंने बोला उनसे जो है कि मार के हटाओ,
लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे, ये चीज उन्होंने कहा। क्या एक मुख्यमंत्री की इस तरह भाषा, और फिर जहां आप कांवड़ियों पे फूल वर्षा कर रहे हैं, वहां एक समुदाय को आप इस तरह कर रहे हैं, कि ये क्या सोची समझी है? क्या 27 का चुनाव देख के हो रहा है? क्या चीजें हैं, इस पे क्या है आपका? देखिए, साफ सामने से दिख रहा है कि संविधान पे चोट हो रही है। किसी एक जाति, किसी एक धर्म पे चोट नहीं है, संविधान पे चोट है। जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर संविधान लिख करके गए और उन्होंने बताया कि हर जाति विशेष, हर धर्म विशेष का बराबर का अधिकार है। आज आप जब प्रदेश के मुखिया हो गए, आपको लोगों ने वोट करके वहां पे उस तक पे पहुंचा दिया, और उसके बाद आप एक जो वर्ग है उसको इस तरीके की अगर भाषा का उपयोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आप में संविधान के प्रति कोई भी मतलब कि रिस्पेक्ट नहीं है, और ना ही आप उसको मानते हैं। अरुण राजभर का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है इस बार। जो पुलिस की भर्ती हुई है, उनको कह रहे हैं कि इस बार पुलिस की भर्ती में सबसे ज्यादा यादव जो है चयनित हुए हैं, 19,000 से ज्यादा चयनित हुए हैं। और जबकि इसी सरकार, विपक्ष हमेशा जो है सपा सरकार पर या अखिलेश पर आरोप लगाती थी कि सबसे ज्यादा भर्तियों में यादव की भर्ती होती है। लेकिन उनका ये कहना है कि बड़ी साफ सुथरी भर्ती हुई है। 19,000 भले यादव भर्ती हुए, यदि अखिलेश की सरकार होती तो 50-60 हजार यादव भर दिए जाते। देखिए, मेरा तो जो क्षेत्र है वहां पे हमारे यादव भाई बाहुल्य क्षेत्र है, और मैं 3.5 सालों से देख रही हूँ कि किस तरीके से, चाहे वो खेत की पगडंडियां हो, चाहे वो रोड हो, किस तरीके से वो शारीरिक मेहनत करते हैं, दौड़ते हैं, अपनी ऊर्जा का सही जगह पे इस्तेमाल करके और तैयारी करते हैं। बात यहाँ किसी जाति विशेष की नहीं है कि किसकी भर्तियां कर दी गई हैं, चाहे वो कोई भी समाज हो, चाहे वो आपका अन्य यादव छोड़ करके दूसरी बिरादरी हो, चाहे प्रजापति हो, पाल हो, विश्वकर्मा हो। मुझे बड़ा हर्ष होता है कि 3 बेटियां चौहान समाज की, मेरी ही विधानसभा से, एक ही परिवार की, वो वहां पर चुन करके गई, सगी बहनें हैं। और इसके अलावा भी हर समाज के लोग जाते रहे हैं चुन करके, और इसका आपके पास साक्षात जो है आपको प्रमाण मिलेगा कि हर जो विधानसभाएं हैं, हर जिले में आप पुलिस मुख्यालय और हर जगह आप देखिए तो हर जाति के लोग हैं। अगर नहीं चुन के गए होते तो किस तरीके से पहुंचते। लेकिन एक चीज अवश्य बोलना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं भेदभाव किया गया है, नहीं तो और भी नंबर में लोग यहाँ पे चुन करके आते, और वो किसी इस वजह से नहीं आते कि दया पात्र से आते, वो अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत, अपनी लगन से आते, और वो धरातल पर दिखाई भी देती है उनकी मेहनत। तो अरुण राजभर का क्या मकसद हो सकता है? केवल यादव को टारगेट करना? आप पिछली सरकार में भी यादव को टारगेट कर रहे हैं, इस सरकार में भी कह रहे हैं कि हो जा रहे हैं, क्यों? क्या मंशा हो सकती है? आपकी समझ क्या है अब तक? अब 2022 में तो हमारे मंचों पे चढ़ करके वो कह रहे थे चल सन्यासी मंदिर, अब खुद वो सन्यासी के मंदिर में पहुंच गए हैं। तो अब ऐसे लोगों के पे क्या टिप्पणी करना जिन्हें खुद ही नहीं पता कि कब और किस पल में क्या बोलना है। जब उन्हें जहां मोह लेता है वो वहां चले जाते हैं, जब उन्हें जहां पता चलता है कि इनका बुरा बोलने से उनको अच्छा लगेगा, उनका बुरा बोलने से इनको अच्छा लगेगा, वो उस प्रकार की भाषा का उपयोग करते हैं। तो ऐसे लोगों पे ज्यादा चर्चाएं करना, मुझे लगता है कि जनता भी नहीं चाहती है कि ऐसे लोगों पे चर्चाएं हों। अच्छा, ये इस समय कांवरियों का चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है। विधायक जी बड़ी वीडियो कांवरियों पे भी आ रहे हैं कि कहीं मिर्जापुर पे सीआरपीएफ जवान को कांवरिये, कुछ कांवरिये पीट रहे हैं, जगह जगह तोड़फोड़ कर रहे हैं, और पुलिस भी उन पर पुष्प वर्षा कर रही है। और इस पर बड़ा डिबेट भी चल रहा है कि आप एक तरफ जो है इनको खुली छूट दिए हैं, और कहीं कहीं ये जो है इसी का फायदा उठा रहे हैं। मिर्जापुर में भी रेलवे स्टेशन पर सीआरपीएफ के जवान को पीटा गया। इस पर अखिलेश का भी कमेंट आया था कि एक जवान को मारा पीटा जा रहा है। कौन से लोग ऐसे? देखिए, धर्म की आड़ में राजनीति और धर्म की आड़ में इस तरीके के दुष्कर्म, ये नहीं होने चाहिए। धर्म एक आस्था का विषय है, कोई भी धर्म हो, और किसी भी धर्म की आड़ पे कोई भी गलत काम नहीं होना चाहिए। आज अगर इस तरीके की चीजें हो रही हैं, उस पे अंकुश लगाना चाहिए और कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। आस्था आस्था की जगह है, और अपना जो वर्क है, चाहे वो हमारा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का वर्क हो, चाहे लोगों के बीच में जो है कि सांप्रदायिक तौर से किस तरीके से आपके बीच में भाईचारा रहे, उसको बनाने का वर्क हो, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको सुनिश्चित करें। और कहीं ना कहीं हम अगर इस तरीके का भेदभाव लेकर के आते हैं तो जनता के बीच में भी हीन भावना उत्पन्न होती है, और ये सरकार का दायित्व है कि ऐसी हीन भावना उत्पन्न ना होने दे।
एक महिला सीईओ का भी वीडियो वायरल हो रहा है कि वो जो है जो कांवरी लेके महिलाएं जा रहे हैं उनके पैर दबा रही हैं। क्या पुलिस को इतना स्तर जो है इस शासन में होना चाहिए कि आप जो है किसी के पैर दबाइए और जो है इस तरह का? आप क्या राय रखते हैं इस पे? आपने देखा वो वीडियो? मेरी ये पर्सनल राय ये है कि जब आप ड्यूटी पे हैं, आपने शपथ ली है जी वो ड्यूटी के लिए काम करने के लिए, और उस ड्यूटी में क्या आपके इस तरीके का, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म के हो, मैं उसकी बात ही नहीं कर रही हूँ, बैठ करके मलहम लेकर के पैर दबाना अगर आपकी ड्यूटी में है संवैधानिक तौर से, तो आप करिए और उसे जनता डिसाइड करेगी कि क्या वो सर्कल ऑफिसर हो, चाहे कोई आईपीएस अधिकारी हो या कोई आईएएस अधिकारी हो, क्या उन्होंने जो शपथ ली, आज सरकार में वो एक पद पे नियुक्त है, सरकारी अधिकारी हैं, सरकार के जनता के पैसे से उनको सैलरी मिल रही है, क्या वो जिस पद पे हैं उस पद पे ये कार्य करने के लिए उन्हें चुना गया है? अगर उन्हें इसी कार्य के लिए चुना गया है, जनता उससे सहमति रखती है, तो कैसी लगी ये वीडियो आपको? अपनी राय कमेंट में जरूर वो बेशक करें। और अगर नहीं चुना गया है तो वो कहीं ना कहीं अपने कर्तव्यों से डगमगा रहे हैं और उन्हें अपने कर्तव्यों का जो है निष्ठापूर्वक निर्वहन करना है।